हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर लेखक बिजनेसमैन ग्रांट कार्डन के बारे में, जिन्होंने इस किताब को 2016 में लिखा था, जिसका नाम बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज है। एक बार अगर आप इस किताब को पढ़ लें तो आपका ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा, क्योंकि ये किताब आपको ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर महत्वपूर्ण बात बताएगा। नंबर 1, ज़िंदगी में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। आज के समय आराम की ज़िंदगी कौन नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं रिलैक्स होकर मज़े करूं, रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी जीकर मज़े करूं। और कुछ लोग तो इसी आस में जीते हैं कि कब मैं इस नौकरी से छुटकारा पाकर रिटायर हो जाऊं। उन्हें लगता है कि वे अपने इस काम से बोर हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो गई है, लाइफ में कुछ भी रोमांस नहीं बचा है। वैसे तो ऐसे लोगों के पास कई ऐसे अवसर आते हैं जहां ये अपनी ज़िंदगी रोमांचक बना सकते हैं, लेकिन ये उस मौके को गंवा देते हैं। जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो आपके पास कई ऑप्शन हो सकते हैं जहां पर एक बेहतर निर्णय ले सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए सही है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी जॉब से बोर हो गए हो तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत जॉब छोड़ दो। इसके बजाय आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं या फिर जॉब बदल सकते हैं। लेखक का यही कहना है कि आपके अंदर जुनून का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, मोटिवेट रहना है तो जुनून हमेशा बरकरार रहना चाहिए। अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में लगे हो तो आपके अंदर जुनून बरकरार रहने के लिए आपका मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी है। आपके अंदर इस सफ़र में निरंतरता बरकरार रहनी चाहिए, नहीं तो जो जुनून आपके अंदर है वो कहीं कम ना हो जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जुनून को कम ना होने दे। ये आपके हौसले को तोड़ सकता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हमेशा एक जैसा समय तो नहीं रहता है। कभी हम लो फील करते हैं जिससे हमें काम करने का मन नहीं करता है। अगर आपने अपना लक्ष्य हासिल कर भी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका काम हो गया है। आपको लगे रहना है। एक लक्ष्य पूरा हो गया तो दूसरा लक्ष्य बनाओ। ऐसे ही खाली बैठे नहीं रहना है। आपके पास पूरे गोल्स का भंडार होना चाहिए जिसे आप एक एक करके पूरा करें। अपने लक्ष्य को सिर्फ एक सीमित सीमा तक ही मत रखिए, उसे जितना हो सके उतना बड़ा करिए, जिससे आपका जुनून बरकरार रहेगा और आप हमेशा मोटिवेट फील करोगे। नंबर 3, हमेशा बड़ा सोचिए और प्रैक्टिकल भी रहिए। आपके साथ आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है, आपने जितनी भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, क्या वो पूरे होंगे? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये आप ही क्या, कोई भी सटीक नहीं बता सकता। एक बिजनेसमैन भी नहीं बता सकता कि उसका बिज़नेस आने वाले कितने सालों तक ऐसे ही सफल रहेगा, क्योंकि चैलेंजेस ऐसे ही आते रहेंगे और आपको एफर्ट लगाते रहना है और कुछ ना कुछ बड़ा सोचते रहना है। तभी आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे। और ये सब होगा कैसे? जब आप बड़ा नहीं सोचते, कुछ नया नहीं करना, कुछ अलग नहीं करना है, जिसके चक्कर में आप धीमे पड़ जाते हैं और कुछ दूसरा हो जाता है। लाइफ में अगर आप धीमे पड़ गए तो आपके प्रतिद्वंदी आपसे आगे निकल जाएंगे और आप वहीं ठहर जाएंगे। नंबर 4, डर को डराने की कला। मनोवैज्ञानिक तौर पर देखा गया है कि जो सबसे ज़्यादा अपनी हार की वजह से डरते हैं, उन्हें हारना सबसे खौफनाक लगता है। वे हारना स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं, जिसके चलते वे कुछ भी एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सफल होगा कि नहीं, लेकिन आपको उसमें रुचि है और आपका काम करने की इच्छा है, तो चाहे ये बिज़नेस फेल भी हो जाए, आपको इस बात का कोई डर नहीं है। डर का होना भी ज़रूरी है, लेकिन इसकी एक सीमित सीमा होनी चाहिए, जिसमें हम डर की वजह से अपने आप काम की सीरियसनेस को समझें। अगर आपको किसी काम को करने में डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि उस काम की आपके जीवन में काफ़ी वैल्यू है। भले ही आप डरे हुए हैं, फिर भी आपको उस काम को करते रहना है और अपने डर को काबू करके उसमें जीत हासिल करनी है। नंबर 5, पैसे के इस्तेमाल की कला। आज के समय सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है या नहीं? आपको क्या लगता है कि बस मैंने पैसे कमा लिए तो मैं एक दिन अमीर बन जाऊंगा इन पैसों को सेव करके? क्या पैसे सेव करना ही सब कुछ है? आप किस तरह से पैसों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर पैसा आपके लाइफ में आगे बढ़ने में काम नहीं आ रहा है तो वो पैसा किसी काम का नहीं, क्योंकि आप उन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब वो पहले का ज़माना नहीं रहा कि लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करने में विश्वास रखते थे। आज का समय इन्वेस्टमेंट का है। बड़े बड़े लोग इन्वेस्टमेंट पर विश्वास रखते हैं और वही सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं। याद रखना कि पैसा उसी की इज्जत करता है जो पैसे का सही इस्तेमाल करना जानता है। नंबर 6, जो आपसे नफ़रत करे उसे अपने जुनून का हिस्सा बनाइए।
जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके आसपास आपको हेट करने वाले भी बहुत हो जाते हैं। वे आपकी सफलता से जलने लगते हैं, उन्हें जलने के सिवाय और कुछ नहीं सोचता। वे इसके अलावा ये नहीं सोचते कि क्यों ना मैं भी इनकी तरह मेहनत कर लूँ, जिससे एक दिन मैं भी सफल हो सकता हूँ। जिस तरह से सोशल मीडिया पर इतना बूम कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर समय बिताता है, जहां वो दूसरों पर टिप्पणी करता है, दूसरों की आलोचना करता है, दूसरों पर कमेंट करता है, दूसरों पर अपनी राय देता है। और हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैसे जवाब दिया जाए। अब आप ये मान लीजिए कि जो आपसे नफ़रत कर रहा है और आपकी आलोचना कर रहा है, तो समझ लेना कि आप सफल हो चुके हो। तो बस आपको उन्हें स्वीकार करना है कि उन्होंने आपके लिए इतना समय दिया है कि वे आपके बारे में सोचते हैं। नंबर 7, अपने आसपास बेस्ट लोगों की टीम बनाइए। किसी भी बिजनेस की सफलता का क्या राज होता है? सिर्फ मेहनत ही नहीं होती है, इसके अलावा आपके पास क्रिएटिव माइंड और टीम वर्क का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आपको बिज़नेस खड़ा करने के लिए आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो काफ़ी क्रिएटिव और मेहनती हो, तभी जाकर एक बिज़नेस खड़ा होता है। आज के समय जो भी बिज़नेस खड़े हैं वे एक बेहतर रणनीति और टीम वर्क के साथ खड़े हुए हैं। आज के समय सफल लोग अपने साथ एक बेहतर टीम रखते हैं। अपनी टीम का आपके साथ भरोसा जीतना काफ़ी ज़रूरी होता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी आप एक बिज़नेस को आगे ले जा सकते हैं। कोई भी आपके साथ एक टीम बनकर क्यों काम करेगा जब तक आप उसे एक बेहतर सैलरी, इंसेंटिव, फैसिलिटी नहीं दोगे और जब तक उसे आपके साथ काम करने में मज़ा ना आए। जब आपकी टीम को खुद ये नहीं पता चलेगा कि हमारा बॉस खुद काफ़ी जुनूनी है अपने काम के प्रति, तो वो कैसे काम करने में रुचि लेंगे। इसीलिए टीम वर्क में किया गया काम हमेशा प्रभावी होता है और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव निकलता है। दोस्तों, ग्रैंट कार्डन की ये किताब बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज बुक की समरी, जिसमें लेखक ने बताने की कोशिश की है कि अगर आप एक बड़ा आदमी बनना चाहते हो या ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो इस किताब को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक संक्षिप्त समरी देने की प्रस्तुत की है।